शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम उत्तराध्यायन सूत्र के 6ठे वर्ग पर चिंतन करेंगे। करीबन 5-6 महीने पहले हमने उत्तराध्यायन सूत्र के 5 अध्ययन का और अंतगढ़ सूत्र पर चिंतन किया। अगर हम सोचे तो हमारे 32 आगम है, 32 शास्त्र है, तो सभी शास्त्रों के माध्यम से हम मोक्ष जा सकते हैं। तो फिर हमें प्रतिवर्ष अंतगढ़ी क्यों पढ़ते हैं और उत्तराध्यायन ही क्यों पढ़ते हैं? इसका कारण, इसका चिंतन हमें करना पड़ेगा। अंतगढ़ पर की क्या विशेषता है, ये हमने इसको जाना, लेकिन जो जाना है वो पर्याप्त नहीं है। उसमें और भी वृद्धि हो सकती है और भी उसमें से अच्छी अच्छी बातें निकल सकती है। लेकिन आज हम उत्तराध्यायन सूत्र के 6ठे अध्ययन पर चिंतन कर रहे हैं। तो उत्तराध्यायन सूत्र का पहला अध्ययन है विनय। देखो, गुरु भगवंतों ने हमें इतना अच्छी तरह से इस शास्त्र की रचना की है, तो इसकी जानकारी हमें कब मिलेगी? जब हम उसके बारे में चिंतन करेंगे तब। पहला अध्ययन विनय का है, इस पर हम चिंतन किए हैं। फिर विनय ही क्यों लिया पहले? जब तक तुम्हारे पास विनय नहीं होगा तो तुम्हारी कोई भी क्रिया रहने दो, सांसारिक क्रिया रहो चाहे आध्यात्मिक क्रिया रहो, उसमें तुम सफल नहीं हो पाते। और विशेषतः ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो उसे विनय अत्यंत आवश्यक है। और गुरु भगवंतों ने इसकी रचना ऐसे सुंदर ढंग से की है, जैसे हमें कोई गांव जाना है और उस गांव पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए मार्ग में अगर समझो 15 गांव आते हैं, तो हमें एक एक ग्राम कम करते करते जब 15 पूर्ण होंगे, उस समय हमें जहाँ जाने का वो गांव आएगा। जैसे ही हम आते समय जो क्रम से गांव मिले हैं, वही क्रम से कोई भी आएगा तो उसको वही गांव मिलेंगे। उसमें बदल होगा क्या? उसमें बदल नहीं हो सकता, क्योंकि हम 10 बार भी वही मार्ग से आए या मार्ग दूसरा भी आया, मार्ग दूसरे मार्ग से भी आए, तो हमारा उस गांव से संपर्क कम ज़्यादा रहेगा, अंतर कम ज़्यादा रहेगा, लेकिन उस गांव की सीमा क्रॉस करे बगैर दूसरा गांव नहीं आएगा। वैसे ही इस शास्त्र के अंदर जैसे ही हम विनय के माध्यम से प्रवेश करते हैं, तो स्वाभाविक ही दूसरा अध्ययन में हम कब प्रवेश करते हैं इसका ज्ञान हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हर कड़ी को कड़ी, एक को एक कड़ी जोड़े वाली है। और जैसे ही दूसरी कड़ी, जब दूसरे अध्ययन में हमें परिषद बताए 22, अगर 22 परिषद पहले लिए तो हमारा वो परिषद सही ढंग से पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विनय ही नहीं है हमारे पास।
और जब ये दो परिचय, दो अध्ययन पूर्ण होते हैं, तब हमें तीसरा अध्ययन मनुष्य गति के, मनुष्य भव के 4 दुर्लभ अंग बताए। अब ये दो होने के पश्चात मनुष्य भव क्यों दुर्लभ है, इसके प्रमुख 4 कारण दिखाए हैं। और जब ये जानकारी होती है, तब आगे के अध्ययन में हमें उस कर्म के बारे में छुटकारा नहीं मिलता। चौथे अध्ययन में हम जो कर्म बांधे हैं वो भोगे बिना हमें उससे छुटकारा नहीं मिलता। और 5वें अध्ययन में हमें मरण कैसा चाहिए, उसमें 2 मरण की बात की है, सकाम मरण और अकाम मरण। गुरु भगवंतों ने ये नहीं कहा कि तुम इस मार्ग से जाओ, उस मार्ग से जाओ। गुरु भगवंतों ने यही समझाया है कि ये मार्ग ऐसा है और ये मार्ग ऐसा है। अब तुम चॉइस करो कि अब मुझे कौन से मार्ग से जाना है। अब जब हम इसका चिंतन करते हैं तो अब हमें आगे का चिंतन, देखो अभी तक के जो 5 अध्ययन हुए हैं, इसका तुम थोड़ा सा अवलोकन अगर करेंगे तो हर अध्ययन है, हर जो पाठ है वो एक से एक जुड़े वाला है। इसके पहले अगर समझो उनका क्रम बदल दिया जाए तो साधना पूरी नहीं होंगी। साधना पूरी होने के लिए ही ये क्रम आवश्यक है। जैसे हम सामायिक करते हैं, हम इच्छा कार्यनम का पाठ पहले बोलते हैं, बाद में तसूत्री का बोलते हैं और बाद में कौशक करते हैं। कौशक के पहले इच्छा कार्यनम और तसूत्री है, ये 2 पाठ है ना। अगर हमने ऐसा किया, अगर तसूत्री पहले कर दी और बाद में इच्छा कार्यनम बोले और बाद में कौशक करे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि उसी क्रम से ही अगर तुम जाना पड़ेगा, गए तो ही सही दिशा पर, सही तुम्हारा जो गंतव्य है, सही तुम्हारा ध्येय है, वहाँ तुम पहुँच पाएंगे। अगर गणित के माध्यम से अगर हम तुलना करें तो तसूत्री क्या और इच्छा कार्यनम क्या, दोनों में से कोई भी एक दोनों बोल दे तो चलना चाहिए, लेकिन वो बात यहाँ नहीं बैठती। वैसे ही इस उत्तराध्यायन सूत्र के अंदर भी गुरु भगवंतों ने इन पाठों का जो क्रम दिया है वो क्रम एकदम सही ढंग से दिया है, ताकि हमारे को मोक्ष जाने के लिए सुलभता हो, आसान हो। और ये आसान कैसा होगा कि हमारी एक एक बात छूट जाएगी। जैसे गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम बड़ा स्नान का त्याग करो, हम कहते ये हमें संभव नहीं है। लेकिन गुरु भगवंत ने अगर ये कहा कि अगर समझो तुम अगर 10 लीटर पानी का उपयोग करते होंगे तो उसमें से तुम क्या करो, 100 मिली कम करो, ये संभव है कि नहीं? ये आसान हो जाएगा, कोई भी इस बात को तैयार हो जाएगा। अगर प्रतिदिन वो 100 मिली कम करते करते जाएगा तो उसका ऑटोमेटिक उसकी वृत्ति कम लेने में होगी। अब उसका जो बड़ा स्नान है वो 5 लीटर पानी में संभव हो जाता है। लेकिन इमीडिएट अगर 5 लीटर में तुम बड़ा स्नान करो तो इस बात को वो मानेगा क्या? इस बात को वो नहीं मानेगा। यानी गुरु भगवंतों ने हमारे 5 लीटर में स्नान कैसा करना ये हमारे आचरण में बिठा दिया, लेकिन बिठाने का तरीका अलग है कि नहीं, आसान है कि नहीं,
वैसे ही हमें मोक्ष जाने के लिए जो उत्तरायण सूत्र का जो मार्ग है उसमें ये जो क्रम दिया है, इस क्रम से अगर हम आगे चलेंगे तो निश्चित ही हम मोक्ष को तो जाएंगे ही, लेकिन हमारा संसार भी अच्छा चलेगा। अब संसार में कहाँ कहाँ लाभ होता है इसका समय समय पर हम चिंतन करेंगे, क्योंकि हम संसार को त्याग नहीं सकते। और प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम संसार छोड़ दो और सीधा सामयिक करके बैठो या स्थानक में बैठो या दीक्षा ले लो, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने खाली समझाया। लेकिन हमारा संसार भी अगर अच्छा चला, अगर हम संसार में तृप्त होंगे तो ही हमारा सामयिक में मन लगेगा, अन्यथा हमारा सामयिक में मन नहीं लगेगा। इस तरह से हम समय को देखते हुए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन रुकने के पहले हम प्रतिदिन जो अध्ययन करते हैं उसका अवलोकन करें, चिंतन करेंगे तो उसकी सही बात गुरु भगवंतों को क्या हमसे समझाना है, क्या करके लेने का है, इसका ज्ञान होगा। इस तरह से मेरा समझाने के अंदर निश्चित रूप से गलत हुआ होगा तो आप मुझे क्षमा निश्चित रूप से करेंगे। सही लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसी आशा के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओम शांति।